नमस्कार। आज हम आपको मिलवा रहे हैं श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली एक मेधावी छात्रा से। आइए आज हम उनकी जुबानी जानें कि पूरे विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए इन्होंने कौन कौन से ट्रिक, कौन कौन से चीज़ को अपनाया, जिसके चलते आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक मेधावी छात्रा जिन्होंने श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त करके पूरे गांव और जवार का नाम रोशन किया है और खुद भी आज बड़ी एक खुशी का माहौल है उनके घर में और उसी तरह से हमने प्रवेश किया। आइए आज हम उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोनिका कुमारी। माता जी का नाम? श्रीमती अंजू देवी। पिताजी का नाम? डॉक्टर मनोहर प्रसाद। आपका घर कहाँ है? बनपुरा। बनपुरा किस जिला में पड़ता है? छपरा। ओ, आपका घर बनपुरा है। फिर यहाँ हम अपने मामा के घर रह कर पढ़ाई करते हैं। मामा? अच्छा, मामा घर। नाना जी का क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रसाद। ओ, वीरेंद्र प्रसाद के घर रहकर आप यहाँ, फिर वहाँ आप वहाँ से अपने मामा के यहाँ, इसका क्या कारण? क्योंकि वहाँ पे वो व्यवस्था नहीं थी जो यहाँ पे है और मेरे मामा चाहते थे कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँ। मतलब आपके गांव में यह व्यवस्था नहीं मिल पाती है जिसके चलते आपका पढ़ाई बाधित होता है। और दूसरी बात कि आपके मामा जी ने कहा कि नहीं, आप यहाँ आके ही रह के पढ़ो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि प्रथम शुरू से ही आप यहाँ पढ़ी रहे हैं या बचपन आपका गांव में ही बीता है? शुरू से यहीं पे पढ़े हैं। शुरू मतलब कौन सा क्लास? नर्सरी। नर्सरी। नर्सरी से कहाँ पढ़ी? नर्सरी से न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल। नर्सरी से कहाँ तक न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ी हैं? 8 तक। 8 तक पढ़ी, यानी न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल जनता बाज़ार में आप नर्सरी से 8 तक पढ़ी। तो वो तो सीबीएसई है, तो 8 तक ही आप क्यों वहाँ पढ़ी, फिर आप 9th 10th वहाँ नहीं पढ़ी? मामा बोले 9th 10th बिहार बोर्ड से करने को। बिहार बोर्ड से करने के लिए, तो बिहार बोर्ड से उनमें व्यवस्था नहीं थी, इसलिए आपको सरकारी स्कूल में जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, तो आप नर्सरी से लेकर 8 तक वहाँ पढ़ी, तो इसके लिए आपने कहीं कोचिंग किया या ट्यूशन लिया? नहीं। यानी नर्सरी से 8 तक आपने कोई कोचिंग नहीं किया? नहीं। कोई ट्यूशन नहीं लिया। फिर 9 में आप गई उच्च विद्यालय लालाट के, हैं, श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय लालाट। 9 और 10 की पढ़ाई वहाँ से। 9 में कोचिंग लिया गया? जी। 9 में कोचिंग ली। 9 और 10 का कहाँ ली? मुकुल सर के पास। अच्छा, मुकुल सर के पास 9 और 10 की तैयारी की। जी। कोचिंग लेना 9 और 10 में ज़रूरी था क्या? हाँ जरूरी था, क्योंकि स्कूल में सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाता है। ओहो, विद्यालय में सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाता है, इसलिए मेधावी छात्र के लिए कोचिंग लेना ज़रूरी हो जाता है। जी। तो आपने कोचिंग की आवश्यकता 9 और 10 में ही समझी। जी। शुरू से लेकर 8 तक आपका सिलेबस ख़त्म होता जाता रहा, जिसके चलते कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छी बात है। कोचिंग की आजकल के समय में एक कहावत सा बना हुआ है कि कोचिंग करेगा बच्चा तभी आगे चलकर वो पास करेगा। इस मिथ्या को गलत साबित करते हुए बचपन से लेकर, शुरू से लेकर 8 क्लास तक किसी प्रकार का कोई कोचिंग नहीं, किसी प्रकार का कोई अलग से पढ़ाई नहीं करते हुए भी ये मेधावी छात्रा, चूँकि इनका 1 से लेकर नर्सरी से लेकर 8 तक की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से हुई, इनका बेस मजबूत किया, इसीलिए इनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है मोनिका कुमारी का। मोनिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हालांकि आप, मुझे पता चला है कि आप तो शुरू से ही मेधावी रही हैं, फिर भी तीसरा स्थान आपने प्राप्त किया, इसका कारण मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरा गणित थोड़ा मजबूत था और सोशल साइंस ज़्यादा मजबूत नहीं था, उसमें कम मार्क्स आ गए। अच्छा, गणित में आपके मैंने आपको विश्वास था, लेकिन सोशल आपका ठीक नहीं था। जी। मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि आप क्या हमें बता सकती हैं कि कितना नंबर पाया है? 444। कितने में? 500 में। 500 में 444 नंबर, यानी विद्यालय में आपका तीसरा स्थान है। कितना परसेंट हो रहा है? 88.8% लगभग। 88.8% मार्क्स के अच्छे हैं। अब देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ।
इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों को शिक्षा देना अति आवश्यक है। लड़कों के बीच में इन्होंने अपने विद्यालय भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया, ये बहुत ही खुशी की बात है। एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि आप अपने सहपाठी सहेलियों को या जो लड़कियां पढ़ रही हैं या आप जैसे अपना घर छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने भाई बहन को छोड़ करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप अपने मामा के घर रह रही हैं, यानी त्याग, इतना बड़ा त्याग का एक सफलता मिला आपको, तो वाकई बहुत खुशी हो रही होगी। आज आपकी माताजी यहाँ होती तो मैं उनसे भी पूछता। खैर, आगे मैं अंत में आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस तरह से और पढ़ाई किया जाए तो किसी विद्यालय में या जिला में या राज्य में टॉप किया जा सकता है? आप अपने अनुभव के आधार पर यह बात बताइए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिस क्लास में, उन्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और ये मैथ में रैपिड एंड फास्ट रिवीजन और डेली मैथ में डेली उनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखें, बीच में ना छोड़ें, तो मेरे से भी अच्छा कर सकते हैं। यानी पढ़ाई में कंटिन्यूटी ज़रूरी है। साल का सिलेबस जो होता है उस सिलेबस का पूरा होना ज़रूरी है, चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े हम करें, तब जाकर के हम जिस सफलता की आशा लगाए हुए हैं वह सफलता हमें अवश्य मिल सकती है। ऐसा कहना है मोनिका जी का। मोनिका जो उच्च विद्यालय में अपना तीसरा स्थान प्राप्त की है। अब अंत में मैं एक सवाल आपसे कहूँगा कि आपने अपने परिवार, अपने गांव, अपने प्रखंड का नाम रोशन किया, साथ साथ अपने विद्यालय, अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन किया। आप इसमें, आपको तो बहुत सारे गुरुओं ने पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी सब में एक विशेष होता है। आप गुरुओं में किसको आदर्श मानती हैं? गुरुओं में हम अपने सारे टीचर को आदर्श मानते हैं, क्योंकि जहाँ मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसमें सारे गुरु ने अलग अलग अपना ट्रिप दिया और मैंने उन सबको यूज किया, तब इतना नंबर आया। बड़ी सुंदर बात मोनिका जी के मुंह से हमने सुना कि आदर या आदर्श के रूप में हमारे वो सारे गुरु हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने मुझे हर क्षेत्र में, क्योंकि विषय एक नहीं होता, हर विषय में हमें उचित मार्गदर्शन दे करके हमें सफलता तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक सवाल और मैं आपसे लूँगा कि आप पढ़ लिख कर आगे क्या बनना चाहती हैं, समाज के लिए आप क्या कुछ करना चाहती हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं और लोगों की फ्री में इलाज करवाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो डॉक्टर हमारे गांव में बहुत कम है और बहुत दूर है। वहाँ पे नज़दीक में कोई अस्पताल नहीं है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हैं मोनिका, और डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना चाहती हैं, चूँकि इनके गाँव में चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बीमार लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। इस दर्द को इन्होंने अपने हृदय के अंदर महसूस किया है और सफलता मिलने के बाद यह उद्गार इनके हृदय से निकल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम मिलते हैं कि अपने माता पिता को छोड़ करके माँ यानी डबल माँ, जिसके नाम में डबल माँ हो वही मामा होता है, यानी माँ और माँ का भी प्यार दे और माँ का भी प्यार दे, डबल माँ, उसी को हम मामा कहते हैं। मामा बच्चे का नौनिहाल, नानी का घर, नाना का घर सबसे प्यारा होता है, और नानी के घर और नाना के घर रह करके अक्सर बच्चे बिगड़ जाया करते हैं। डिसिप्लिन नहीं रहता, जीवन की कोई दिशा नहीं होती, कोई दशा नहीं होती। इसका कारण होता है कि सब लोग वहाँ प्यार करने वाले ही लोग होते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी प्यार पा करके इसको सकारात्मक रूप से लिया मोनिका कुमारी ने और आगे बढ़ी और अपना परिश्रम दिखाया। हम मिलाते हैं उनके नाना और नानी जी से। पहले नाना जी, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र प्रसाद। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। मोनिका जिस आपकी बेटी की बेटी है वो सबसे बड़ी है क्या? दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर। उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैट्रिक तक। मैट्रिक तक पढ़ी, उसके बाद उनका विवाह हो गया।
मोनिका जो आपकी बेटी की बेटी है, यहाँ बचपन से ही रही, तो इसमें आपने क्या ऐसा कुछ देखा जो आपको हमेशा से खुश करता रहा मोनिका में? बच्चे से देखें कि बहुत तेज तड़ाक है, इससे हमको खुशी हुआ, इसलिए हम लोग यहीं पर कर इसका शिक्षा उक्षा देना प्रारंभ किए। यहाँ रहने का इसका कारण क्या है? वहाँ पर जैसे कि घर पर शिक्षा बढ़िया नहीं था, हमारे यहाँ शिक्षा बढ़िया थी, इसलिए हमने यहाँ पर रह कर इसको बढ़िया शिक्षा की। अच्छा अच्छा। तो यहाँ मतलब वहाँ शिक्षा अच्छा नहीं होने के चलते आपने सोचा कि इसका दिमाग दूसरे तरफ मोटिवेट होगा, इस तरह हम अपने पास रखे हैं जहाँ व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में कुछ आगे बढ़ जाएगी और पढ़ लेगी। बहुत अच्छी सोच एक नाना जी का। नाना जी ने सोचा कि वहाँ पूर्ण व्यवस्था नहीं होने के चलते हम यहाँ इसको रखेंगे तो ये जो चाहती है वो कर पाएगी, और उसने कर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलाते हैं मोनिका के नानी जी से। आपका शुभ नाम? श्रीमती लीलावती देवी। लीलावती देवी। मोनिका कौन है आपकी? नतनी है। तो चूँकि बचपन से ही माँ का भी रोल निभाया आपने, नानी का भी रोल निभाया आपने, बचपन से ही आपके पास रही, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यह मेरी बेटी की बेटी है और मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है, मैं इसको भेज देती हूँ, यहाँ क्यों बिकार कर रखी? नहीं, ऐसा विचार आपके मन में नहीं आया? ना, कभी भी नहीं? कभी नहीं। तो कभी आप कोई परेशान नहीं किया करती थी? बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर भी मन में ठान लिए कि नहीं रखें तो अच्छा से इसको पढ़ाई लिखाई यहाँ पर। मैंने परेशान आपको किया करती थी, पढ़ती नहीं थी? ना पढ़ती थी, हाँ। माने रोने लगती है अपना मम्मी के घर जाने के लिए। मम्मी के घर जाने के लिए हाँ। रोने लगती, फिर आप किसी तरह से उनको मनाते? मनाते। हाँ। बच्चा जब माँ को छोड़कर आता है तो उसके हृदय में बहुत सारी वेदनाएं होती हैं, बार बार माँ की याद आती है। वह त्याग इनके नाना नानी ने किया, और माँ का भी प्यार दिया, पिता का भी प्यार दिया, और इसको महसूस नहीं होने दिया कि तुम अपने घर नहीं हो, और प्रेरित करते रहे कि तुमको यहाँ रहकर एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। 14, 12, 13, 14 वर्षों की पढ़ाई, एक मैट्रिक की परीक्षा होती है जहाँ से विद्यालय में जीवन का भविष्य तय किया जाता है। यहाँ भविष्य तय होता है, इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, यानी जीवन का पहला पड़ाव है। जिस पर आदमी कामयाब होता है तो आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। मैंने आप लोगों को भरसक प्रयास किया कि इन छात्रों से विशेष रूप से बात करूं और इनके हृदय की बातों को आप तक पहुंचा सकूं, जिसमें मुझे लगता है कि हद तक मैं सफल रहा हूं। आगे कुछ इस तरह की जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।